शेषों में आप सभी का स्वागत है। शेषों के स्पार्क सीरीज के टाइम वैल्यू पार्ट 2 में आज हम समय का जो निरंतर खर्च होने की जो प्रक्रिया है और उसका उपयोग कितना हो रहा है या उसका कितना उपयोग अनावश्यक हो रहा है, इसे हम स्पष्ट करते हुए इस कड़ी को समाप्त करें। देखिए, जो समय है वह सबके लिए बराबर उपलब्ध है। नेचर ने सभी प्राणियों को जो एक व्यवस्था दी है वह सबको समान रूप से प्रदान की है। उसमें से जो महत्वपूर्ण है वह समय ही है। समय की कीमत को जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास इससे बढ़कर कोई कीमती संसाधन या इससे बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें वो सब समय पर आधारित है। ये यूनिवर्स भी समय पर आधारित है, हमारा जीवन भी समय पर आधारित है, यानी सब कुछ समय पर आधारित है। अर्थात ये जो समय है ये इसकी कीमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे कीमती यानी समय ही है। अब जो इसका जो उपयोग होता है ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग हम कर रहे हैं या फिर ये अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। हम अगर किसी विषय पर हम अगर विचार भी करते हैं तो भी उसका उपयोग हो जाता है। अगर हम सोचते हैं तब भी समय का उपयोग हो जाता है। हम बाहर से कुछ न करें, अगर हम आंतरिक भी कुछ सोचते हैं समझते हैं, समय का उपयोग होता है। समय का उपयोग निरंतर हो रहा है और ये आपके लिए उपयोगी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा जो समय है वह किन कार्यों में किस प्रकार खर्च हो रहा है। और दूसरा है समय की जो क्वालिटी है, इसमें ये देखा जाता है कि समय का जहाँ उपयोग हो रहा है वहाँ पर वह उसका पूर्ण उपयोग हो। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक विद्यार्थी है, जब वो अपना अध्ययन आरंभ करता है तब उसके पास समय का माप होता है कि मुझे इतने समय तक अध्ययन करना है। एक दिन में, हम दिन की बात कर रहे हैं, तो वह उस समय क्या पूर्ण रूप से उस कार्य में समर्पित हो पा रहा है या उस समय का क्या वो पूर्ण उपयोग वो कर पा रहा है। शारीरिक रूप से बाहर से देखा जाए तो वह पूर्ण रूप से उस कार्य में संलग्न है, लेकिन उसकी जो मनोस्थिति है उसमें उसका जो ध्यान है या कह सकते हैं फोकस है, वह अन्य विचारों के चिंतन मनन मंथन में लगा रहता है। जिस कार्य के लिए वह समय को खर्च कर रहा है वहाँ पर तो समय खर्च हो ही नहीं पाता है। समय का जो उपयोग है वह अन्य चीज़ों के चिंतन मनन मंथन में लग जाता है, तो वो जो उद्देश्य होता है वह अपूर्ण हो जाता है। अतः हमें ये स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है कि हम समय का जिस
जहाँ हम समय का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर उस समय का पूरा उपयोग हो, चाहे अध्ययन या फिर चाहे व्यवसाय। तो वहाँ पर उस समय उस कार्य में आप पूर्ण रूप से संलग्न हो, तब समय का पूरा उपयोग माना जाता है और तभी उसका परिणाम जो आप चाहते हैं वही निकलता है। आप जो परिणाम चाहते हैं वह तब आपको मिलेगा जब उस समय का आप उपयोग कर पाओगे। अब एक विद्यार्थी उस पर समय तो दे रहा है लेकिन वह समय का उपयोग नहीं कर पा रहा है। समय खर्च तो हो रहा है उसका, जैसे उसने 2 घंटे अध्ययन करने का उसने वो अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसका जो समय है वह वास्तविक रूप से उपयोग में नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो मन है या जो उसके जो अंतर में वह अन्य कार्य में क्या हो सकते विचार मंथन, तो वहाँ पर वो उपयोग हो रहा है। उसे तो ये लग रहा है कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन अध्ययन में पूर्ण फोकस नहीं हो पा रहा है। तो समय का ये एक प्रकार से हम दुरुपयोग मान सकते हैं। इसे रोकने के लिए हम अपने ऊपर या आंतरिक रूप से हम निगरानी रख सकते हैं कि कहीं समय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। बाहर से तो हम इसको देख लेते हैं, बाहर से तो एक विद्यार्थी अच्छे से समझता है, तो वो बुक्स लेके या जो भी करके वो बाहर से तो सब चीज़ें वो रोक लेता है। 2 घंटे अध्ययन का प्लान बनाता है तो वो बाहर से तो उसमें लग जाता है, लेकिन उसके समय का उपयोग उसका जो अंतर्मन है वह विचारों के मंथन में करता है, या उसका ध्यान या वो स्वयं अंदर से विचारों के मंथन में लगा रहता है। तो समय तो वहाँ खर्च हो रहा है। देखिए, समय वहाँ खर्च होता है उपयुक्त जहाँ आपका ध्यान ज़्यादा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप कर कुछ और रहे हो, तो समय वास्तव में जहाँ ध्यान है वहाँ उपयोग हो रहा है, न कि जहाँ आप भौतिक रूप से बैठे हो कर रहे हो वहाँ। तो समय का जो उपयोग है वो बहुत ही बारीकी है। इससे पहले के सेशन में हमने समय की कीमत को जाना था, या हमने उसे स्पष्ट किया था। आज हम इसमें समय के वास्तविक उपयोग होने या न होने की स्थिति को दोनों पक्षों में स्पष्ट रूप से समझा। अपने समय पर पूर्ण निगरानी रखें। इस सत्र में हमने ये जाना कि हमारा जो समय है वह कीमती होने के साथ, या वह उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या न हो रहा है, ये हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। हमें अपने ऊपर या जो समय है उसके ऊपर निगरानी रखना या उसका स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि समय का उपयोग वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के साथ हम टाइम वैल्यू के पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं स्पार्क सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।